जय जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको एक ऐसी वाक्या सुनाऊंगा जो बिल्कुल सत्य घटना है। यह घटना है पाकिस्तान के एक छोटे से गांव की। हम सभी को पता है कि चाहे कोई भी मजहब हो, चाहे कोई भी धर्म हो, लेकिन जो बाप और बेटी का रिश्ता होता है, कितना पवित्र रिश्ता होता है, कितना अनमोल रिश्ता होता है बाप और बेटी का रिश्ता। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान के एक छोटे से गांव की यह ऐसी घटना है कि कुछ लोग कहते हैं कि यह सत्य घटना है कि उस जगह पर एक बाप ने अपने ही बेटी से शादी कर लेता है। दोस्तों, कहा गया है किसी लड़की को अगर मर्द जात पे भरोसा होता तो सबसे ज़्यादा अपने बाप पे होता है। अपने पिता जितना भरोसा वह किसी पे नहीं कर सकती जितना कि वह अपने पिता पे कर सकते हैं। लड़की को हमेशा विश्वास रहता है कि मेरे पिता, मेरे बाप जो हैं वो मेरे साथ कभी भी गलत नहीं कर सकते हैं। ये पिता के साथ केवल विश्वास होता है, बाकी दुनिया में किसी भी इंसान पे इतना भी विश्वास नहीं होता है। लेकिन जब बाप भी हैवान निकल जाए, बाप ही शैतान निकल जाए, तो वह बेटी किसी दूसरे से सहायता मांगने लगती है। यह बात है छोटे से पाकिस्तान के एक छोटे से शहर की। पाकिस्तान के शहर के पास एक छोटा सा गांव था, वहाँ एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार में पति पत्नी और उनकी एक पुत्री रहती थी। वह जो उसका बाप था, यानी कि उस लड़की का जो बाप था, वह कुछ काम धाम नहीं करता था। हर एक मर्द का यह अधिकार होता है कि वह बाहर जाए, कुछ पैसे कमा के लाए, जिससे वो अपने परिवार का पालन पोषण करे। लेकिन वह जो आदमी था वह ऐसा नहीं था। वह इंसान दिन भर इधर उधर घूमता था, सट्टेबाजी करता था, इधर उधर पैसे वैसे लगाता था। वह अय्याशी करता था, इधर उधर शराब के नशे में धुत रहता था, जुए खेलता था, सट्टेबाजी लगाता था। ऐसे अनेक प्रकार के जो घिनौने हरकत होते थे वो गांव में घूम घूम कर अपने दोस्तों के साथ किया करता था। उसके पास जितने भी संपत्ति थे, जितने भी धन दौलत थे, वह सबको एक एक करके बेच दिया। उस सारे धन दौलत को जुए दारूबाजी में जो है उड़ा दिया। उसकी पत्नी जो है कहती थी कि ऐसा मत करिए, हम लोग को जीने खाने के लिए कम से कम कुछ छोड़ दीजिए। सारा कुछ अगर बेच खा जाएंगे तो हम लोग रोड पर आ जाएंगे। हम लोग कहाँ रहेंगे? हमारे ऊपर छत नहीं रहेगा तो हम लोग कहाँ पर रहेंगे? और हमारी एक इकलौती पुत्री है जो बड़ी हो रही है, नौजवान हो रही है, हमें उसकी शादी भी तो करनी है। अरे अब तो ये सारा कुछ छोड़कर कहीं दो चार पैसे का काम कर लीजिए, जिससे हम अपनी पुत्री का विवाह कर सकेंगे। लेकिन जब उसकी पत्नी अपने पति को समझाती, ऐसा बोलती थी, तो वह व्यक्ति उल्टा ही उसको मारने लगता था, उसे उल्टा सीधा कहने लगता था, ताने मारने लगता। ऐसे अनंत प्रकार के जो है तमाम जो है उसे ताने मारता था, उसे प्रताड़ना करने लगता था। वह बेचारी औरत करे तो करेगा, वह सारा का सारा उसका कारनामा उसकी बेटी देख रही थी। उनकी हालात एकदम गरीबी की तरफ चली गई थी। कभी कभी उन्हें भूखे पेट ही सोना पड़ता था, कभी कभी उनके घर में चूल्हा नहीं जलता था, उन्हें भोजन नहीं मिलता तो वो कभी कभी भूखे ही सो जाते थे। ऐसे करते करते ऐसा बदतर जीवन हो गया कि वो अपने घर का एक एक जो सामान थे, जो बर्तन थे, टीवी थे, पंखे थे, वो एक एक सामानों को जो है अपने जुए के लिए, अपने दारू के लिए बेचना शुरू कर दिया था। यानी कि अपने घर में जो इस्तेमाल करने वाली जो वस्तुएं थी, जो सामान थे, उन सामानों को वह बेच कर जुए दारू में उड़ाने लगा। उसकी पत्नी ने कहा कि अरे अब से तो इस काम को छोड़ दीजिए। अरे हमारे रहने के लिए कम से कम घर में कुछ सामान छोड़ दीजिए। अगर घर में कुछ सामान तक नहीं बचेगा तो हम लोग खाएं पिएंगे क्या, सोएंगे कहाँ, रहेंगे कहाँ? हमारे लिए कुछ तो छोड़ दीजिए। जैसे ही उसकी पत्नी मजबूर होकर के कहती थी, वैसे ही वो अपने पत्नी को मारने लगता था। वह बेचारी क्या करे, चुप हो जाती थी। अब उसको कोई सहारा नहीं मिला। अब वो औरत अपने पुत्री के लिए, अपनी बेटी के लिए, उसके पेट के पालन पोषण के लिए, उसके पढ़ाई के खर्च के लिए वह घर से निकलकर काम करना शुरू कर देती है। वह अपने कॉलोनी में, अपने गांव के आसपास के घरों में बर्तन धोना शुरू कर देती है। उस काम करने के बाद जो दो चार पैसे मिलते थे वह अपनी बेटी के लिए भोजन पकाकर खिलाया करती थी। लेकिन उसका जो पिता था
उसे इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था कि मेरा परिवार भूखा सो जाता है, मेरी एक बेटी है जो भूखी सो जाती है। उसे इस बात का कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। वो अपने कार्यों में, अपने नशों में धुत रहता, तो उसे अपने परिवार से कुछ लेना देना नहीं था। उसे परिवार से कोई मतलब नहीं था, परिवार मरे या बचे, उसे इस बात से कोई मतलब नहीं था। और तो और वह दिन भर घूमता रहता। तो शाम के समय उसकी माँ जो है, उस लड़की की माँ यानी कि उस व्यक्ति की पत्नी जो 2-4 पैसे काम करके ला करके घर में रखी रहती, तो रात के समय उन पैसों को भी चुरा लेता था। बेचारी उस लड़की की माँ को पता चल जाता कि मेरा पति रात में जब आता तो मेरे पैसों को भी चुरा ले लेता है। उसके बाद एक दिन वह कह देती है कि आप मेरे पैसों को क्यों चुरा लेते हैं? कम से कम अगर आप नहीं कहीं कार्य कर रहे हैं, मैं कार्य करके 2-4 पैसे लेकर अपनी पुत्री के लिए लाती हूँ, तो उसको भी आप चुरा कर खा लेते हैं। लेकिन अगर आप यही कार्य कहीं जा कर के करते, 2-4 पैसे कमा के लाते, तो कितना अच्छा होता। उसी कार्य को आप करते तो कितनी इज्जत होती। लेकिन मैं जा कर के इस कार्य को करके 2-4 पैसे लेकर के आते हैं, और वो भी आप जो है चुरा लेते हैं। आप तो मर्द जात के नाम पे कलंक है। आप औरत के कमाए हुए पैसे थे, 2-4 पैसे वो भी चुरा लेते हैं, और आप 2 पैसे कमाने का भी ढंग नहीं रखते। इतना कुछ कहने के बाद उस इंसान के अंदर थोड़ा भी शर्म हया नहीं था, उसको थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ता था। और उसके बाद वह फिर से वही मारपीट करना शुरू कर देता है। एक दिन की बात है, उसकी माँ जो है बाहर काम पर चली गई होती है, क्योंकि उसकी जो बेटी थी वो बड़ी हो गई थी। उसकी माँ काम पर चली गई होती है। उस दिन जो है उसका पिता बाहर से अपने एक दोस्त को लेकर के आता है, और दोनों के दोनों नशे में एकदम धुत थे। दोनों नशे से एकदम लड़खड़ा कर चल रहे थे, दोनों को होश हवास कुछ नहीं था। और जब अपने दोस्त को घर पर लेकर के आता है, तो अपनी पुत्री से कहता है कि बेटी, हम दोनों के लिए तुम खाना पकाओ। उसको ये नहीं पता था कि मैं 2 पैसे कमा कर भी नहीं लाता हूँ, और एक दोस्त को भी खाने के लिए ला दिया। वो ये नहीं सोचा कि घर में खाने के लिए नहीं रहता, और साथ में एक दोस्त को भी लाया। उसकी बेटी अपने बाप की हरकत से बाज आई थी। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। वह नहीं चाहती थी कि उसका बाप नशे की हालात में हो और वो उसके सामने जाए। उसके बाद वो अपने बेटी को जबरन बुलाता है। उसकी बेटी डर के मारे नहीं आती है, क्योंकि वह उसका बाप था। लेकिन जब ये बार बार चिल्लाता है और बुलाता है, तो बेचारी डर के मारे आती है, क्योंकि यह उसका बाप था, उसको मारने लगता है। इस डर के मारे उसकी पुत्री उसके पास चली जाती है। आने के बाद कहती कि बताइए पिताजी, क्या बात है? यह कहता है कि हम दोनों के लिए तुम खाना बनाओ, हमें बहुत ज़ोर से भूख लगी है। वह बेचारी करे तो करे क्या, क्योंकि उसकी माँ घर पे नहीं थी। वह डर के मारे बेचारी खाना बनाने लगी। और जब वह खाना पका रही थी, तो इसका जो दोस्त था, दोनों लोग नशे की हालत में धुत थे। अब नशे की हालत में उसका दोस्त उससे कहता है कि देखो, एक बात तो कहूँ तो बुरा नहीं मानोगे। उसने कहा कि नहीं यार, तुम तो मेरे दोस्त हो, तुमको जो कहना हो खुल के कहो, इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है। उस व्यक्ति का दोस्त कहता है कि देखो, तुम्हारी बेटी जो है वो जवान है, खूबसूरत है, और जो तुम्हारी पत्नी है वो बूढ़ी हो गई है, वो अब काम लायक नहीं रह गई है। क्यों ना तुम अपनी बेटी से ही शादी कर लेते। जैसे इस बात को वह कहता है कि दूसरा कोई बाप होता तो हिल जाता, और उठकर वह तुरंत उसे जरूर थप्पड़ से मारकर उसको जवाब देता। लेकिन ये ऐसा निकम्मा था, एक ऐसा निकम्मा बाप था जो किसी कार्य का नहीं था, किसी काम का नहीं था। उसको जीना एक धरती पे बोझ की तरह था। वो इतना निकम्मा था कि उसे बुरा नहीं लगा। वह कहता है कि हाँ, तुम शायद ठीक कह रहे हो, यदि मैं अपने पुत्री से विवाह कर लेता। ठीक है, लेकिन मैं इस पर विचार करके तुमसे बाद में बताता हूँ। फिर जो है उसकी पुत्री ने खाना बनाया, दोनों लोग खाए, और दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। उसके बाद शाम के समय उसकी माँ आती है। वह उसकी पुत्री अपनी माँ से सारा की सारी बात बताती है। वह कहती है कि पिताजी नशे के हालत में आते हैं, और घर में अपने साथ दोस्तों को लेकर के आते हैं, और दोस्तों को लाने के बाद मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं। उसकी माँ सोचती है कि हाँ, उसका तो रोज का काम है, क्योंकि वह दारू की नशे में रहता है, तो रोज आकर के बड़बड़ाता है। लेकिन उसको पता नहीं था कि मेरी बेटी की जिंदगी कितने खतरे में है। उसको पता ही नहीं रहता कि अगले दिन उसके साथ क्या हो सकता है। अगले दिन फिर जब उसकी माँ काम पर चली जाती है, उसका बाप घर पर ही रहता है।
लेकिन उसका जो दोस्त था वह एक मौलाना को लेकर उसके घर पे आता है और उस व्यक्ति से कहता कि देख, मैं इस मौलाना को लेकर के आया हूँ तेरी शादी कराने के लिए, और तुम जल्द से अपनी पुत्री से विवाह कर लो, निकाह कर लो, शादी कर लो। और ये मौलाना किसी से कहेगा भी नहीं कि तुमने अपने बेटी से ही विवाह कर लिया, तुमने अपनी पुत्री से ही निकाह कर लिया। ये मौलाना किसी से कहेगा भी नहीं। क्या वास्तव में ऐसा पाकिस्तान में होता है? क्या मुस्लिम कंट्री में एक बाप अपनी बेटी से शादी कर सकता है? जो बाप बेटी का एक पावन पवित्र रिश्ता है, एक अनमोल रिश्ता, उसको नष्ट कर देता है। इसको सुनने के बाद ऐसा लगता है कि एक बेटी को अपने बाप पर ही भरोसा नहीं रहेगा, कि एक बाप अपनी बेटी के बारे में ऐसी गंदी सोच वाले हरकत रह सकता है। इसके बाद उसका दोस्त जब मौलाना को लेकर के आता तो कहता है, दोस्त अब जल्दी से तुम तैयार हो जाओ, अपनी बेटी से निकाह कर लो। वह बाप अपनी पुत्री से ही विवाह करने के लिए तैयार हो जाता है। घर में जाता अपनी बेटी से कहता है कि देखो, आज मैं तुमसे निकाह करने वाला हूँ, तुम जल्दी से कुछ नए वस्त्र पहन लो, कुछ नए कपड़े पहन लो, मैं तुमसे निकाह करने वाला हूँ। उसकी लड़की कहती कि पापा आप ये क्या कह रहे हैं? अरे मैं आपकी बेटी हूँ, आप होश में तो हैं, क्या आप मेरे से निकाह करेंगे? बाप बेटी का कितना पवित्र रिश्ता होता है, कितना कोमल रिश्ता होता है, और आप जो है इस बाप बेटी के पवित्र रिश्ते को नाश करना चाहते हैं। उसका बात उसके बाप जो है इग्नोर कर देता है, अनदेखा कर देता, कहता है कि तुम बातों में उलझाओ मत, तुम मेरे पास वक्त नहीं है, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। इसके बावजूद वह लड़की तैयार नहीं होती, लेकिन उसका बाप इतना जल्लाद था, अपनी लड़की को 2 थप्पड़ मार देता है और डर के मारे कपड़े पहन लेती है। अपने बाप के डर के मारे वो कपड़े पहनकर तैयार हो जाती है। उसके बाद वो मौलाना ने उस बाप और बेटी की शादी करवा दी। शादी करने के तुरंत बाद वो अपनी पुत्री के साथ हम बिस्तर भी हो जाता है। उसके बाद शाम का समय होता है और जब उसकी माँ आती है, जब वह शाम को घर आती है और अपने पुत्री को देखती है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उसके बाद उसकी पुत्री अपने माँ के पास दौड़े हुए आती है और उसके गले लग के रोने लगते हैं। वो कहते हैं कि माँ, तुम मेरे को रोज़ छोड़ के चली जाती थी ना, आज देखो तुम्हारे छोड़ के जाने का कारण मेरे साथ मेरे बाप ही निकाह कर लिया। मैं नहीं चाहती थी, लेकिन जबरन वह डांट फटकार लगाकर, वो डरा धमकाकर मेरे साथ विवाह करके वो जो नहीं करना चाहिए वो सारा कुछ कर लिया। उसकी माँ को बहुत गुस्सा आता है। अब दोनों लोग फैसला करते हैं कि माँ और बेटे भी इस घर में रहेंगे ही नहीं। उसकी माँ सोचती है कि जब हमें अपने ही कमा करके खाना है, अपने ही काम करके खाना है, तो हम क्यों ना इस घर को ही छोड़ देते हैं। अब माँ और बेटी दोनों लोग उस घर को छोड़ करके किसी दूसरे शहर चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, कोई भी मजहब हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कोई भी मजहब हो, लेकिन जो ऊपर वाले होते हैं वो जो है हिसाब बराबर करते हैं। हमारे और आपके हिसाब में गड़बड़ हो, लेकिन ऊपर वाले के हिसाब में कभी गड़बड़ नहीं होता है। इसलिए कुछ दिन बाद उस माँ बेटी की उस व्यक्ति को हाय लग जाती है। फिर उसके शरीर से अनेक प्रकार के धीरे धीरे दर्द शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ना तो कहीं से खाना मिलता, ना कोई उसे बनाकर खिलाने वाला था। उसके शरीर से तमाम तरह की बीमारियां शुरू हो जाती हैं। अब वह एकदम समझिए रोड पर आ चुका था। जब वो भूख के मारे तड़पता था, कोई कुछ देता था वह खा लेता था, जिसकी वजह से उसके शरीर में एक एक प्रकार की नई बीमारियां आती गई और जो है उसका पूरा का पूरा शरीर कुष्ठ रोग से, उसके अनेक जो है शरीर में दर्द होने लगा। दर्द के मारे वो चिल्लाता था, लेकिन उसका कोई सहायता करने नहीं आता था। दर्द से चिल्लाया जाए, इस तरीके से उस व्यक्ति की हालत हो गई थी। और ऐसे व्यक्ति को उस तरह से सज़ा होनी भी चाहिए। उसको दर दर की ठोकरें लगने से उसको तमाम तरह की बीमारियां होनी चाहिए, क्योंकि वो बाप बेटी के पावन पवित्र रिश्ते को नाश कर दिया था। इसलिए ऐसे व्यक्ति को ऐसी सज़ा जरूर मिलनी चाहिए। और चाहे किसी भी मजहब का अगर कोई व्यक्ति अपनी बेटी के साथ ऐसी नीच हरकत करता है तो उस व्यक्ति को अवश्य भगवान ऐसी सज़ा जरूर देनी चाहिए। तो इस तरीके से दोस्तों, ये एक छोटी सी सच्ची घटना थी पाकिस्तान के एक छोटे से शहर का। इस कहानी के माध्यम से हम आप लोगों से यही कहना चाहेंगे कि हमारे समाज में जो भी हमारी बहू बेटियां होती हैं, उन्हें हमें इज्जत देनी चाहिए। दोस्तों, यदि सनातन धर्म की बात किया जाए तो सनातन धर्म में लड़कियों को, बेटियों को लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है। इसलिए कहा गया है कि जिस घर में स्त्री का सम्मान होता है, स्त्री की पूजा होती है, उस घर में सदैव साक्षात माता लक्ष्मी का निवास होता है।
तो प्रिय दर्शकों, इस कहानी को सुनने के बाद अगर आपके मन में कुछ ऐसी प्रश्न है, कुछ ऐसी बातें हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।